शब्द ही इस सृष्टि की शक्ति है। अक्षर को वेदों में ब्रह्म बताया है। सृष्टि के प्रारंभ में पहले नाद उत्पन्न हुआ, नाद ही शब्द है। फिर शब्द से ही इस चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। शब्दों के उच्चारण से वायु में कंपन तथा स्पंदन होता है, जिसका प्रभाव सुनने वाले पर पड़ता है। शब्द की शक्ति उच्चारण करने वाले की शक्ति पर निर्भर करती है। एक राजा के शब्द में अपने आदेश को मनवा लेने की शक्ति होती है। एक श्रेष्ठ वक्ता अपनी शब्द शक्ति से करोड़ों मनुष्यों की भावनाओं को उभार कर क्रांति अथवा दंगा, झगड़ा या विप्लव तक करा सकता है। शब्दों की शक्ति द्वारा एक ओजस्वी कवि अपनी शब्द शक्ति से लाखों सैनिकों को युद्धोन्मुख कर उनके मन से मृत्यु का भय निकाल देता है। इसी प्रकार वाणी के प्रभाव से एक महात्मा लाखों लोगों को अपना अनुयायी बना लेता है। मंत्रों के विषय में भी यही बात है। यदि उच्चारण करने वाले व्यक्ति को समुचित अभ्यास प्राप्त हो जाए तो उसके लिए मंत्र शक्ति द्वारा प्रत्येक कार्य को कर पाना संभव हो जाता है। यदि मंत्रों में शक्ति ना होती तो जनजीवन में इनका इतना गहरा प्रवेश संभव नहीं था। मंत्र जब मनुष्य की मानसिक शक्तियों को बढ़ाने का एक श्रेष्ठ साधन है, तो आखिर मंत्र में ऐसा क्या है कि वो मन की शक्ति को बढ़ा देते हैं? जो क्रिया मनुष्य की सामान्य शक्ति को उद्दीप्त कर गुरुतर शक्ति का संचार करती है, उसके गूढ़ रहस्य को मंत्र के नाम से जाना गया है। मात्रका तंत्रों के अनुसार प्रत्येक शब्द में एक विशिष्ट शब्द शक्ति अंतर्निहित होती है, जो उसके उच्चारण से प्रकट होती है। इसी कारण वाणी को अमर वाक तथा वज्र भी कहा गया है। मंत्र विद्या एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कुछ ऐसे शब्द तथा शब्द समूहों का आविष्कार किया गया है जिन्हें बीज मंत्र, हृदय मंत्र और माला मंत्र कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया भावना के लिए पृथक पृथक मंत्रों का निर्माण किया गया है तथा उनके निर्माताओं ने स्वभावानुभाव के आधार पर यह भी निश्चित कर दिया है कि कौन सा मंत्र कितनी संख्या में जपने से शक्ति उत्पन्न होती है। मंत्रों के विषय में यह भी मान्यता है कि पहले बड़े बड़े सूत्रों का भाव थोड़े में समेट कर रख देने की इच्छा से 2-2, 3-3 पंक्तियों की धारणियाँ बनाई गईं। फिर उन्हें और भी अधिक संक्षिप्त करके मंत्रों की सृष्टि हुई। इसलिए मंत्र का उच्चारण करते समय यदि उसके संपूर्ण भाव के साथ मन की एकाग्रता एवं तल्लीनता ना हो तो मंत्र फलदायी नहीं होता। मंत्र की सिद्धि के लिए दिव्य भाव तथा मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। यदि साधक का मन इधर उधर पशु भाव में भटकता रहेगा तो मंत्र जप निष्फल हो जाता है। मंत्र विज्ञानियों ने शब्द शक्ति की गहराई में उतरकर बीजाक्षरों का आविष्कार किया है। जैसे भगवान शिव के लिए क्लीं तथा ब्रह्म यानी ओम की सिद्धि के लिए ह्रीं आदि बीज मंत्रों का निर्माण किया है। उन्होंने संपूर्ण वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजनों की शक्ति को निश्चित कर दिया। इसी आधार पर कुछ ऐसे शब्द में निश्चित किए गए जिनका उच्चारण अंत में करने से मंत्र की शक्ति दृढ़ हो जाती है। जैसे नमः, स्वाहा, वखट, वौखट, हुम, फट आदि। उदाहरण के लिए नमः शब्द विनय पूर्वक नमस्कार का सूचक है जो विजय दिलाता है। स्वाहा शब्द आत्म बलिदान, त्याग और परोपकार का सूचक है जो विरोधी भावना पर विजय प्राप्त करता है। वखट शब्द अनिष्टकारक है जो शत्रु के प्राण हनन की चेष्टा करता है। वोखट शब्द भी अनिष्टकारक है, यह शत्रुओं के हृदय में एक दूसरे के प्रति क्षोभ उत्पन्न करता है। हुम शब्द शक्ति का प्रकाशक है, गुप्त को प्रकट करके शत्रु को स्थानच्युत कर देता है। फट शब्द घातक होने के कारण शत्रु के प्रति शस्त्र प्रयोग में उच्चारित किया जाता है। इसी तरह तंत्र की भी 6 शक्तियां मानी गई हैं।